फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसमें एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, क्योंकि उसके बेटे को ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी रेयर बीमारी है। लेकिन जब बेटा अपने माँ से इच्छा मृत्यु की मांग करता है, तो क्या वो माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे के इस आखिरी इच्छा को पूरा करती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा सलाम वेंकी मूवी में। इसीलिए बिना किसी देर किए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में वेंकी की हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसे अस्पताल लाया जाता है, जहाँ नर्स वेंकी से पूछती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है, जिस पर वेंकी कहता है मर्द को दर्द नहीं होता मेम साहब। वेंकी के इस डायलॉग से हम जान सकते हैं कि भले ही वो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा हो, लेकिन वो अपने बीमारी को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देता। वेंकी एक चालाक और फिल्मी लड़का है और वो अपनी इसी पर्सनालिटी से सबका दिल जीत लेता है। कुछ ही समय में डॉक्टर शेखर भी वेंकी को देखने के लिए अस्पताल आते हैं, जहां वेंकी डॉक्टर शेखर से एक दोस्त की तरह बातें करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेंकी 2 हफ्तों के लिए घर चला गया था और इसी बीच उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई और उसे फिर से अस्पताल आना पड़ा। हालांकि ये सब वेंकी और उसकी माँ सुजाता के लिए एक आम बात थी, क्योंकि वेंकी इससे पहले भी कई बार क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल आ चुका है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुजाता वेंकी का चेकअप कराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे वेंकी के पिता को यहाँ लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर वेंकी के माँ और पिता दोनों को उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से बताना चाहते थे। सुजाता कहती है कि मेरे पति के पास वक्त नहीं है, इसलिए डॉक्टर उसे कल अपने पति को साथ लेकर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को लगता था कि वेंकी के पिता अपने बेटे की बीमारी के बारे में जानना चाहते होंगे। लेकिन सुजाता कहती है कि उन्हें इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। वो तो मुझसे यही पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक से खड़ा क्यों नहीं हो सकता, अच्छे से चल क्यों नहीं सकता, और इसी तरह के और भी कई सवाल। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर बताने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे को डीएमडी यानी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है। डिजेनरेटिव यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें समय के साथ हमारे मसल्स कमजोर होते चले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिससे हमारे मसल्स यानी मांसपेशी मजबूत होती है। लेकिन डीएमडी एक जेनेटिक डिजीज है, इसलिए इसमें डिस्ट्रोफिन बन नहीं पाता और शुरुआती दिनों में शरीर के टांग बेकार हो जाते हैं, जिससे इस बीमारी से पीड़ित बच्चे का चलना भी नामुमकिन हो जाता है और धीरे धीरे शरीर के बाकी अंग भी बेकार होने लगते हैं और एक दिन पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और इस बीमारी में पीड़ित बच्चे का 16 से 17 साल तक जीना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम आमिर खान को देख पाते हैं। दरअसल आमिर खान एक मौत है जो सुजाता को दिखाई देता है। वो हमेशा सुजाता को बताता है कि मैं एक दिन तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा और यही हकीकत है, लेकिन सुजाता उसे डांट कर भगा देती है। रात में सुजाता अपने बेटे के लिए गणपति बप्पा के पास प्रार्थना कर रही थी, तभी डॉक्टर शेखर वहां पर आते हैं। वो उसे समझाते हैं कि मैं वेंकी को ऊपर के बड़े कमरे में शिफ्ट कर दूंगा और अब आप घर जा सकती है। लेकिन सुजाता अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए डॉक्टर शेखर उसे समझाते हैं कि आपका बेटा बहुत बहादुर है और वो हर दर्द को सहन कर सकता है। जिस पर सुजाता कहती है कि मैं उसकी तरह बहादुर नहीं हूँ, अब मैं उसका दर्द और सहन नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको और दर्द सहन करना नहीं पड़ेगा, यानी वो बताते हैं कि अब वेंकी का मौत करीब आ चुका है। ये सुनकर सुजाता बहुत इमोशनल हो जाती है। अगले दिन सुजाता वेंकी से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो वेंकी को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तकिया, डायरी और चेस बोर्ड ले आऊंगी और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं वो चीज़ ले आऊंगी। और आज नंदिनी और शारदा भी तुमसे मिलने आएंगी। ये सब सुनकर वेंकी कहता है अम्मा तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन सुजाता अपनी मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। वेंकी कहता है अम्मा मुंह फेर लेने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा, सब जान चुके हैं कि मेरे जाने का टाइम आ चुका है, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरा नहीं करोगी अम्मा? वेंकी कहता है कि यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु लेकर अपनी ऑर्गन्स डोनेट करना अब यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन सुजाता इसके लिए राजी नहीं होती, क्योंकि एक माँ जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान के पास प्रार्थना किया, वो माँ कैसे अपने ही हाथों से अपने बेटे को मरवाना चाहेगी? इसलिए वेंकी कहता है तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, चली जाओ यहाँ से। गुस्से में सुजाता वहाँ से चली जाती है और वेंकी अपने माँ से रूठ जाता है। उसके बाद नंदिनी वेंकी से मिलने आती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। दरअसल नंदिनी देख नहीं पाती थी, वेंकी और नंदिनी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब तक इन दोनों ने आई लव यू नहीं कहा था। वेंकी कहता है नंदू मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा।
दरअसल वेंकी ने नंदिनी से एक वादा किया था कि वो उसके साथ लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर सनसेट देखेगा, लेकिन अब वेंकी लाइट हाउस के ऊपर कभी भी चढ़ नहीं पाएगा। बचपन में जब वेंकी चल पा रहा था तब भी वह लाइट हाउस के बस कुछ ही सीढ़ी चढ़ पाया था, और इसीलिए उसने नंदू से वादा किया था कि वो एक दिन उसके साथ लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर ही रहेगा। फिर वेंकी नंदू के साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगता है। उसके बाद डॉक्टर शेखर आते हैं। वो वेंकी से नंदू को अपनी दिल की बात बताने के लिए कहते हैं, लेकिन वेंकी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो और किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। फिर वेंकी की बहन शारदा भी उसे यही समझाने आती है कि उसे ये ऑर्गन डोनेशन की जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे अम्मा और वे सब बहुत दुखी हैं। लेकिन वेंकी अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि मैं जिंदगी भर माँ का बोझ बना रहा और अब तो मेरे डिसीजन से उन्हें गर्व होना चाहिए। वेंकी से मिलने के लिए गुरुजी अस्पताल आते हैं। दरअसल वेंकी बचपन में गुरुजी से योगा और चेस इत्यादि सीखता था। वेंकी गुरुजी की बहुत आदर करता था, इसलिए उसकी माँ सुजाता ने उन्हें यहाँ बुलाया था ताकि वो वेंकी के दिमाग में बसे ऑर्गन डोनेशन नाम के इस भूत को भगा सके। गुरुजी उसे पूछते हैं कि तुम ऊपर जाने के बाद क्या करोगे। वेंकी कहता है, मैं वहाँ पहुँचकर सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करूंगा और उसके बाद दौड़ूंगा, तेज और बिल्कुल हवा की तरह दौड़ूंगा। वो गुरुजी को भी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है। गुरुजी से कहते हैं कि तुम्हारे सांसें, धड़कन, स्पर्श और तुम्हारे सारे दर्द 24 साल से तुम्हारी माँ के अंदर बसी हुई है। ये कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वेंकी अपने माँ को याद करता है कि उन्होंने 24 साल से उसके लिए कितने कष्ट सहे हैं। अब वेंकी को अपने किए पर पछतावा होता है, क्योंकि जब उसकी माँ ने उसके आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने से मना कर दिया तब वेंकी ने उन्हें खरी खोटी सुनाया था। इसलिए वो रोते हुए अपने माँ को पुकारने लगता है। लेकिन तब सुजाता उसके लिए मेडिसिन खरीदने बाहर चली गई थी। वेंकी का रोना सुनकर शारदा और नंदू दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। वे दोनों माँ को कॉल करते हैं और वेंकी कहता है, माँ तुम्हारा बात न करना मेरे लिए मरने के समान है। ये सुनकर सुजाता दौड़ती हुई वेंकी के पास आती है। वो उसे गले लगा लेती है और वेंकी उससे अपने किए के लिए माफ़ी भी मांगता है। अब नंदिनी के आश्रम लौटने का टाइम हो चुका था, क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो पीछे पलटती है, जिससे वेंकी का दिल पिघल सा जाता है। क्योंकि हर बार नंदिनी के जाते समय वेंकी धीरे से पलट कहता था, लेकिन ये पहली बार था जब नंदू पीछे पलटी थी। वेंकी शारदा को अपने पास बुलाता है और कहता है, अगर मेरा ऑर्गन डोनेशन हो जाता तो मैं माँ के लिए कोई ना कोई हिस्सा छोड़ के जाता, लेकिन अब तू यहाँ है तो मुझे अम्मा की कोई भी फिक्र नहीं है। और उसके बाद वेंकी चैन की नींद सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ का मन बेचैन था, इसलिए वो शारदा को कहती है कि जब भी वेंकी इस तरह सोता है तब मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं उसे आधी रात को ही जगा देती हूँ। दोस्तों, वेंकी की माँ ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं वेंकी हमेशा के लिए चैन की नींद ना सो जाए। सुबह वेंकी की हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए सुजाता उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मान जाती है और ये सुनकर वेंकी की हालत सुधरने लगती है। रात में दर्द की वजह से वेंकी सो नहीं पा रहा था, इसलिए शारदा उसे एक लोरी सुनाकर सुला देती है। दरअसल बचपन में जब शारदा को नींद नहीं आती थी तब वेंकी उसे ये लोरी सुनाता था। ये लोरी सुनकर सुजाता की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। अब सुजाता ने वेंकी से प्रॉमिस कर लिया था कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरा करेगी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब सुजाता यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु के लिए अस्पताल के एमडी को एप्लीकेशन देती है तब वह इसके लिए मना कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि यूथनेसिया एक क्राइम है और हम ये करने नहीं देंगे क्योंकि ये मेडिकल लॉस के खिलाफ है। इसीलिए सुजाता ठान लेती है कि अब वह ये कानून बदल कर रहेगी। रात में आमिर खान यानी मौत सुजाता से मिलने आता है। सुजाता उसे वेंकी को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। मौत पूछता है, सुजाता आज तुम मुझे नहीं डांटोगी? सुजाता कहती है, वेंकी ने कहा था कि जब हम अपना किस्मत का लिखा मान लेते हैं तब हम किसी को भी दोष नहीं देते। मौत कहता है, सुजाता अब तुमने अपना काम कर दिया, अब मैं वेंकी का ख्याल रखूंगा। मौत ही उसकी सारी तकलीफों का अंत है। वेंकी की केस लड़ने के लिए डॉक्टर शेखर सुजाता को परवेज के पास ले जाते हैं। सुजाता वकील साहब से पूछती है कि क्या हम इस केस को जीत पाएंगे। वकील परवेज कहते हैं ये केस जीतना बहुत मुश्किल है और वैसे भी कोर्ट की गाड़ी जिस रफ्तार से चलती है तब तक आपके बेटे की गाड़ी निकल चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं ये केस जीतने की कोशिश करूंगा। परवेज केस लड़ने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि डॉक्टर शेखर ने उसके माँ की जान बचाई थी। परवेज वेंकी से मिलता है और कहता है, मैंने तुम्हारी पिटीशन दाखिल कर दिया है और अब स्टेट एक कमेटी बनाएगी जो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट को रिव्यू करेगी और हमारे पास वक्त बहुत कम है, यानी हमें ही इसमें धक्का लगाना होगा। अब यह सब जल्दी कराने के लिए वेंकी परवेज को एक आइडिया देता है
कि अगर वे उसकी स्टोरी को मीडिया में दिखाएंगे तो शायद कोर्ट उन्हें जल्दी परमिशन दे देगी। परवेज एक न्यूज़ रिपोर्टर को इस बारे में बताता है और वो इसके लिए मान जाती है। सबसे पहले वो न्यूज़ रिपोर्टर वेंकी के बारे में उसके वकील से पूछताछ करती है और इसे टीवी में दिखाया जाता है। देश के हर घर में अब वेंकी की न्यूज़ चल रही थी और सब उसे और उसकी माँ को खूब सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वेंकी की हालत बिगड़ने लगती है और वो अब बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वेंकी इस समय के लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपने माँ को साइन लैंग्वेज सिखा दिया था। न्यूज़ रिपोर्टर संजना वेंकी और उसकी माँ से मिलने अस्पताल आती है। जब संजना वेंकी से मिलती है तब वह उसे इतनी बुरी हालत में भी मुस्कुराता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। वेंकटेश के प्रति लोगों का सपोर्ट देखकर लॉ मिनिस्ट्री एक मेडिकल रिव्यू कमेटी बना देती है। वेंकी के पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन शारदा उन्हें वेंकी से मिलने नहीं देती। यहाँ हमें पता चलता है कि वेंकी के पिता ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसे एक डेड इन्वेस्टमेंट मानते थे। इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए सुजाता वेंकी के साथ घर छोड़कर चली आई। शारदा बचपन से अपने पापा के पास रहती थी और वो वेंकी और अपनी माँ से नफरत करती थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे झूठ कहा था। लेकिन एक दिन शारदा के दादाजी ने उसे सब सच बता दिया। दरअसल वेंकी के पिता ने सुजाता को तलाक देकर उसे घर से निकल जाने के लिए कहा था। ये सब जानने के बाद शारदा भी अपने पिता को छोड़कर वेंकी और उसके माँ के पास आ गई। मेडिकल रिव्यू टीम वेंकी की पिटीशन खारिज कर देती है। परवेज शेखर को ये सब बता देता है। शेखर कहता है कि तुम कोर्ट में केस लड़ो और मैं तब तक वेंकी को जिंदा रखता हूँ। अब वेंकी से मिलने नंदिनी आती है। वेंकी नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे इशारों में अपने दिल की बात बता देता है और नंदिनी भी उसे आई लव यू कह देती है। अगले दिन केस की सुनवाई होती है, जहाँ परवेज कहता है कि अब वेंकी का मौत तय है, अब उसके जीने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप उसे यूथनेसिया की परमिशन देते हैं तो इससे कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि सुजाता और ऑर्गन डोनेशन होने वाले परिवार के बीच कोई डील हुआ हो। ये सुनकर सुजाता वकील के ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगती है, इसलिए जज साहब उन्हें चुप कराते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर से कहती है, हमारे देश में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा माफिया है और अगर हम दर्द मिटाने और जान बचाने के लिए यूथनेसिया को लीगलाइज कर देंगे तो बहुत से लालची रिश्तेदार और करप्ट डॉक्टर्स पेशेंट्स को मारने लगेंगे। परवेज जज साहब को यह समझाने की कोशिश करता है कि हर लॉ का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे रोकने के लिए पुलिस वाले तो है ही। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज साहब को कहती है कि कहीं वेंकी मेंटल या क्लिनिकली डिप्रेस्ड होकर तो ये सब नहीं कह रहा है ना। इसलिए जज साहब परवेज को 48 घंटों के अंदर वेंकी मेंटली फिट है ये प्रूव करने के लिए कहते हैं। परवेज डॉक्टर शेखर और बाकी सभी को कहता है कि हम वेंकी के लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाकर ये प्रूव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये लोग नंदिनी के आश्रम जाते हैं, क्योंकि यहाँ वेंकी ने सबसे पहले जिंदगी खुलकर जीना सीखा था। उसके बाद वे वेंकी के स्कूल में जाते हैं और यहाँ भी वे लोगों से उसके बारे में पूछते हैं। जब यह वीडियो कोर्ट में दिखाया जाता है तब इसे देखकर जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके बाद परवेज वेंकी की एक वीडियो जज साहब को दिखाता है जिसमें उसने साइन लैंग्वेज यूज किया था। इसलिए सुजाता सबको उसकी बातें समझाती है। बचपन में हर बच्चे की तरह वेंकी के बहुत सपने थे, जैसे माँ के साथ बर्फीले पहाड़ पर चिल करना, अपने बहन की शादी में भंगड़ा करना, नंदू के साथ लाइट हाउस पर चढ़ना और विश्वनाथन आनंद के साथ चेस खेलना। वेंकी कहता है, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे सपनों की लिस्ट छोटी होती गई। आज आप लोग मेरे मरने की अपील का फैसला कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ उन लोगों में जिन्हें मेरे ऑर्गन से नई जिंदगी मिलेगी। जब वो अपने सपने पूरे करेंगे तब मेरे सपने भी पूरे होंगे। फिल्मों में देखा है, मरने से पहले बड़े बड़े क्रिमिनल्स की भी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो क्या मुझे अपनी आखिरी इच्छा पूरे करने की कोई भी हक नहीं है? वेंकी की बातों से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। जज साहब कहते हैं कि कल 11 बजे इस केस की सुनवाई होगी। वेंकी माँ से पूछता है कि मरने के बाद क्या होगा। माँ कहती है, किसी को भी नहीं पता मरने के बाद क्या होता है, लेकिन मैं तुझसे ये वादा कर सकती हूँ कि इसके बाद तेरे सारे दर्द डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सुनवाई करने से पहले जज साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं इस केस को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। उनकी पत्नी उन्हें वही कहती है जो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जो सही और गलत का अंतर जानता है, धर्म उसी का साथ देता है। जज साहब जानते थे कि वेंकी कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए वो केस की सुनवाई करने उसके पास आ जाते हैं। जज साहब कहते हैं, अपने करियर में मैंने बहुत
केसेस देखे हैं और मैंने हमेशा इन दो रास्तों में से किसी एक को चुना है। या तो कानून तोड़ने वाले को सजा सुनाया है या कानून निभाने वाले के हक में फैसला सुनाया है। लेकिन तुमने मुझे तीसरा रास्ता दिखाया, कानून नियंत्रण करने का रास्ता। लेकिन दुर्भाग्यवश लॉ कुछ दिनों में बदल नहीं सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी यूथनेसिया के मांग को खारिज करता हूँ। जज साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरा करने में तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे ये वादा कर सकता हूँ कि मैं कानून में बदलाव लाऊंगा। जिस इंसान को इज्जत से जीने का हक है उस इंसान को इज्जत से मरने का भी पूरा हक मिलना चाहिए। वेंकी इसके लिए जज साहब को थैंक यू कहता है और वो ये भी कहता है कि अगर वक्त मिलता तो मैं आपके साथ चेस खेलता। उसके बाद जज साहब वहाँ से चले जाते हैं। वेंकी के चेहरे के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। रात में वेंकी महसूस करता है कि उसके जाने का वक्त आ गया है, इसलिए वो अपनी माँ से गाना गाने के लिए कहता है। पहले तो सुजाता इसके लिए नहीं मानती, लेकिन जब आमिर खान कहता है अब मेरे साथ जाने के लिए वो तैयार है, अब तुम्हारी गाना सुनने की उसकी इस इच्छा को तुम पूरा करो, तब सुजाता गाने के लिए मान जाती है। सुजाता गाना गाती है और कुछ समय के बाद वेंकी की मौत हो जाती है। वेंकी की सभी ऑर्गन्स तो डोनेट नहीं हो पाती, लेकिन उसकी आंखें नंदू को डोनेट कर दी जाती है और हम देखते हैं सुजाता और शारदा उसकी आंखें बंद करते हुए लाइट हाउस के ऊपर लाते हैं। नंदू अपनी आंखों से लाइट हाउस के ऊपर का नज़ारा देखती है जहां वो वेंकी के साथ आना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ वेंकी नंदू से क्या अपना वादा भी निभा लेता है, जो ये था कि वो उसके साथ लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर सनसेट देखेगा। अब वेंकी ने अपना वादा कैसे निभाया वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।